झारखंड की राजधानी रांची के सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप हटाने को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश देखने को मिला था और ऐसे में 22 मार्च को राजधानी रांची को बंद किया गया था और ऐसे में आदिवासी समाज के द्वारा आज बैठक आहुति की गई। उसमें बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर सरकार रैंप नहीं हटाती है तो सरूल से पहले आदिवासी समाज रैंप को हटाएगा। आइए आदिवासी समाज के नेता क्या कह रहा है। जिस प्रकार से राज्य की सरकार सरूल शोभा यात्रा को खलल डालने का काम कर रहा है और जिस प्रकार से हम लोग रांची चक्का जाम किए थे अपने हक अधिकार और शरण स्थल को लेकर, उसको लेकर आज यही शरण स्थल के प्रांगण में हम लोग का बैठक का समीक्षा बैठक चल रहा है और आगे की रणनीति बनाया जा रहा है। ये बैठक में तमाम गांव से हमारे सामाजिक अगुवागण लोग उपस्थित हुए हैं, केंद्रीय शरण समिति के लोग उपस्थित हैं और कहे तो तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पार्टी से हटकर अपने धार्मिक चीज को बचाने के लिए इस बैठक में उपस्थित हैं और जो इस बैठक में निर्णय आएगा उस निर्णय के साथ तमाम आदिवासी मूलवासी भाई बहन हमारे अगुवागण हम लोग एक सूत्र होकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और जो भी निर्णय आएगा रैंप के खिलाफ में, सरकार हम लोग का बात को नहीं सुनती है क्योंकि सरूल बहुत नजदीक भी है। हम लोग का मांग था कि सरूल तक आप जो रैंप में मट्टी भरे हैं उसको अभी थोड़ा खाली कर दिया जाए, क्योंकि 10,000 से ऊपर हमारे आदिवासी भाई बहन पाहन सब आस्था के रूप में हमारा धार्मिक स्थल में पहुंचते हैं। लोग उपास करके आते हैं, जल ढालते हैं, अपना आराधना करते हैं और ऐसे स्थिति में भगदड़ हो जाए तो जान माल हानि का भी संभावना दिखता है। तो इसीलिए तमाम आदिवासी संगठनों ने एक मांगा था सरकार से, यहाँ तक कि सरकार के चैम्बर में बैठ के भी हम लोग वार्ता किए, उनसे भी आश्वासन हम लोगों को मिला। हम लोग का सबर का बांध टूट गया। अब कहीं ना कहीं इस बैठक में जो निर्णय आएगा रैंप के खिलाफ में वो ऐतिहासिक होगा और देखने लायक होगा। और अभी तो कर रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन जी से निवेदन पूर्वक समय रहते हुए सरूल से पहले कुछ भगदड़ ना हो, कुछ जान माल का हानि ना हो, उसको देखते हुए हम लोग बोल रहे हैं, गुहार लगा रही कि रैंप को कुछ दूर हटा दिया जाए, मेन गेट तक क्लियर कर दिया जाए कि हमारा शोभा यात्रा मंगलमय बने, अच्छा बने और जितने भी हमारे शोभा यात्रा में माँ बहन बच्चे बूढ़े आते हैं उसको किसी तरह का कठिनाई ना हो। कि इतिहास में पहली बार सरूल शोभा यात्रा का चिंता इस राज्य का मुखिया को हुआ है। इससे पहले भी सरकार 5 साल खलल डालने का काम कर रही है राज्य का सरकार। आज देखिए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हमारे राज्य के मुखिया हैं, साथ ही आदिवासी हैं और हम लोग उम्मीद भी नहीं किए थे कि अगुआ सरकार इस आदिवासी लोग का जो हक अधिकार को बर्बाद होने को देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बहुत दुर्भाग्य का बात है। और हम आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय हेमंत दा को पूरे आदिवासी समाज गुहार लगा रहे हैं कि सरूल से पहले रैंप का जगह खाली कर दिया जाए। उसके बाद जो नया डीपीआर आप बना रहे हैं उसका अनुसार काम करें। पूरे समाज आपके साथ रहेंगे हम लोग। जब आपके सरकार बनाने में जब पूरे आदिवासी समाज सड़क में उतर कर आपको चुनाव में जिताने का काम किया और सरकार में गद्दी में बैठाने का काम किया, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो तकलीफ हम लोग आज अपने धार्मिक चीज को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और सड़क में उतर रहे हैं, तो आपको भी पहल करना होगा आदिवासी का मान सम्मान को बचाने के लिए। आज ऐसा लग रहा है कि ये राज्य की सरकार अगुआ सरकार तो कहता है, मगर हम लोग को अब लग रहा है कि प्रमाण हो जा रहा है कि बबुआ लोग का सरकार है। जब इस ब्रिज का निर्माण का डीपीआर बना था, उस डीपीआर को आपने देखा होगा कि शरण स्थल के पास रैंप गिर रहा है, उससे आगे गिर रहा है। तो आप नहीं देखे, ब्रिज बन रहा था, आप खुद निरीक्षण में आते थे, पूरा टीम के साथ आते थे, तो आपको जानकारी होगा कि शरण स्थल के पास क्या बनने जा रहा है। आप उसमें क्यों नहीं अपने विभाग की इंजीनियर को, सेक्रेटरी को आपने बताने का काम किया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब अगुआ सरकार नहीं बबुआ सरकार है। कहीं ना कहीं बड़ा
कंपनी के साथ इस राज्य का सरकार या यहाँ का मंत्री, यहाँ का संतरी, यहाँ का दलालों का काम है जो आदिवासी समाज का दर्ज है। तो इस नाते वो लोग वहाँ पर दावा करने चले गए, वो भी भू अर्जन विभाग के कहने पर कि आप लोग लिख के नहीं दीजिएगा तो हम लोग अजय तिर्की जी को भेज देंगे पैसा, ये उनको कहा गया था। तो वो लोग अपना लिख कर डाले थे। फिर बाद में उन लोगों ने उस लेटर पर आपत्ति भी जताई थी और बाद में उसको ये भी लिख कर दिया गया दूसरी बार 2023 में, मुझे डेट याद नहीं आ रहा है, वो है लेटर हमारे पास। उसमें ये कहा गया कि हमें मुआवजा की राशि नहीं चाहिए क्योंकि ये धार्मिक स्थल है और इसमें सभी का, पूरे समाज का अधिकार है। तो ये बोलकर उन लोगों ने वापस ले लिया। उसके बाद कहानी खत्म हो गई थी, पैसा किसी को नहीं दिया गया। लेकिन ये 2022-23 का मामला है और अभी जब समाज रैंप को लेकर आंदोलन कर रही है तब अजय तिर्की जी या उनके जो भी समर्थित लोग हैं वो लोग इस बात को निकाल रहे हैं कि पैसा का यहाँ पर बंदरबाट के कारण ये मामला उठाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 35 लाख से क्या होगा समाज का? अरे 35 लाख क्या, यहाँ पर करोड़ों करोड़ दूसरे धर्मों के लोगों के लिए यहाँ पर सरकार फंड पास करती है। हम आदिवासियों का ट्रैवल फंड का पैसा आप मैया योजना में खर्च कर रहे हैं, दूसरे योजनाओं में खर्च कर रहे हैं, इस तरह का सड़क निर्माण में खर्च कर रहे हैं, फ्लाईओवर का निर्माण में खर्च कर रहे हैं। तो हमारे लिए 35 लाख कोई मायने नहीं रखता है। हमारा उद्देश्य है हमारा सरना मसना हड़गड़ी, हमारा धर्म संस्कृति परंपरा बचा रहे। आपका परिचय? मैं कुंद्रेसी मुंडा, वरीय उपाध्यक्ष आदिवासी जन परिषद।